समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। जो इंद्रियों का निग्रह कर सर्वत्र संबुद्धि रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में निरंतर है, वे लोग मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा का परमात्मा का वास्तविक स्वरूप प्राणी मात्र का अंतरात्मा है। जो सर्वभूत हित में है वो मानो सर्व में परमात्मा की पूजा करता है। मीरा को उदा ने कितना भी कष्ट दिया, लेकिन मीरा के हृदय में उदा के लिए नफरत नहीं हुई। और अकबर जैसा आदमी मीरा के चरणों में कीर्तन सुनता है तो मीरा को अहम भाव नहीं हुआ। जिसके जीवन में सर्वभूत हितेरता का भाव है वो सब में अपने परमेश्वर तत्व को देखता है। राग और द्वेष परमेश्वर से दूर दृष्टि करते तब होता है। भय और शोक परमेश्वरी दृष्टि से दूर दृष्टि होती है तब होता है। पुराने जमाने में कुंभ के मेलों में दूर दूर से हिमालय के कंदराओं से गिरी गुफाओं से महापुरुष आते थे। जिज्ञासुओं को आत्मज्ञान मिलता था, स्नान का महत्व भी जानते थे और सत्संग के स्नान में भी जिज्ञासु लोग अपने आत्मा का कल्याण करते थे। अभी के कुंभ मेलों में तमाशा का भाव, चकडोलों का भाव ज्यादा हो गया। फिर भी कुंभ के पर्व का तो अपना महात्मा है। आज के कुंभ मेलों में जो विलासी लोग हैं उनको तमाशा देखने का अवसर मिलता है। जेब कतरों का धंधा बढ़िया चलता है। जो ढोंग पाखंड करके भोले भाले लोगों को लूटना चाहते हैं उनको भी बड़ा अवसर मिल जाता है। राजकारणियों के लिए और अमलदारों के लिए चिंता का विषय हो जाता है। और जिज्ञासु के लिए आज भी कुंभ मेला आध्यात्मिक प्रसाद पाने का सुंदर अवसर दे देता है। विष्णु पुराण में आता है सहस्त्र कार्तिके स्नानम, सहस्त्र कार्तिके स्नानम माघ स्नानम शतानि च, वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नाने तत्फलम। सहस्त्र कार्तिक के महीने में जो सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करने का पुण्य माना गया। सहस्त्र कार्तिक स्नान माघ स्नाने शतानि च, माघ स्नान सैकड़ों कर ले। वैशाख नर्मदा कोटि, वैशाख महीने में स्नान करने का फल नर्मदा में माना गया है, विशेष फल माना गया है। ऐसे नर्मदा में वैशाख नर्मदा कोटि करोड़ों बार नर्मदा में वैशाख मास का स्नान करे। कुंभ स्नाने तत्फलम, कुंभ के मेले में क्षिप्रा नदी हो अथवा तो चारों जगह पर जो कुंभ लगते हैं, इलाहाबाद हो, गंगा हो या नासिक हो, उसमें उतना ही फल हो जाता है। शास्त्र में तो यहाँ तक आया है कि काशी में जो फल होता है उससे सहस्त्र गुना क्षिप्रा नहाने में होता है। सिंह राशि के गुरु में मेष का सूर्य आने पर उज्जैन में सिंहस्थ पर्व होता है। इस सिंहस्थ पर्व में अनादिकाल से लोग चले आ रहे हैं। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। सुख आ जाए तो उसमें लालायित नहीं होता, बंधता नहीं। दुख आ जाए तो उसमें भी वो फंसता नहीं। उसे भगवान ने परम योगी कहा है। तो सिंहस्थ जैसे पर्व में हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग आते जाते हैं। व्यापारियों के लिए और खुमचा वालों के लिए कमाई का अवसर है। जेब कतरों के लिए ये लूटमार का अवसर है। ढोंगी पाखंडियों के लिए ये भोली भाली प्रजा को उल्लू बनाने का अवसर है।
सत्ताधीशों के लिए ये चिंता का अवसर है, लेकिन साधकों के लिए सत्य का साक्षात्कार करने का भी अवसर है। धार्मिक व्यक्तियों के लिए धर्म लाभ करने का अवसर है, पुण्यात्माओं के लिए पुण्य लाभ करने का अवसर है, दानियों के लिए दान करने का अवसर है, जिज्ञासुओं को, ब्रह्मवेता महापुरुषों को खोजने का अवसर है। हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों में कोई एक आध ब्रह्मवेता मिलेगा। विवेकानंद बोलते थे कि लाख आदमी में अगर एक आदमी आत्मवेता हो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी 5 दिन में स्वर्ग में बदल जाएगी। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तताह, जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी वो साधक, वो भक्त चलित नहीं होता है, वह आत्म लाभ भी ऐसे सिंहस्थ के अवसर पर जिज्ञासु लोग खोज लेते हैं कि कौन साधु है, कौन साधु वेश में छुपा हुआ ऐरा गहरा है, कौन पवित्र आत्मा है, कौन महान आत्मा है, कौन शुद्ध आत्मा है। अगर इस प्रकार की समझ नहीं होगी तो मेले में धक्का मुक्की खाकर आदमी घर पहुंच जाता है। अगर समझ है तो सत्संग करके जन्म जन्म की 84 लाख की धक्का मुक्की से पार होकर अपने आत्म घर में भी पहुंच सकता है। भगवान कहते हैं सन इंद्रिय ग्राम, संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो इंद्रियों के ग्राम्य को, इंद्रिय ग्राम को निग्रह कर लेता है, रोकता है, ऐसा साधक जल्दी ही सिद्ध तत्वों को पा लेता है। पहले आरंभिक में वैराग्य होता है, उसे यतमान वैराग्य कहते हैं, जिसे शमशानी वैराग्य भी बोलते हैं। ऐसे अवसर पर आने से पुण्य लाभ होता है, बुद्धि में प्रकाश होता है तो थोड़ा वैराग्य आता है। अथवा शमशान में गए या कोई अवांछनीय घटना घटी तो ऐसे अवसर पर जो वैराग्य आता है उसको यतमान वैराग्य बोलते हैं। उस यतमान वैराग्य की अगर कोई रक्षा करे और उसका सिंचन करे तो फिर व्यतिरेक वैराग्य होता है। कुछ तो छूटता है, विकारी आकर्षण, और कुछ रह जाता है। फिर थोड़ा सा और जप तप का नियम लगा दे अपने जीवन में। इतनी माला तो करनी ही है, इतना सत साहित्य तो पढ़ना ही है। विवेकानंद बोलते थे कि जिससे घर में सत साहित्य नहीं है उन घर वालों को घर की दीवालों पर लिख देना चाहिए कि हमारा घर शमशान है। जिसके घर में सत साहित्य नहीं है उसका घर नहीं शमशान है। तुलसीदास ने कहा कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वाह घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। और कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान, वाह घर प्रभु वासा कीनो, वो घर है वैकुंठ समान। कहते हैं कि तुकाराम महाराज सशरीर वैकुंठ गए थे, अर्थात जिसकी मति अकुंठित होती है। तुकाराम महाराज की मति इतनी तो व्यापक हो गई थी कि शत्रु के प्रति भी उनके चित्त में द्वेष बुद्धि कभी नहीं आई। मित्रों के साथ तो सब कोई मित्र भरा व्यवहार कर लेगा, उदासीन से तो उदासीन रह लेगा, लेकिन शत्रुओं के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना ये बड़ी उपलब्धि है। तो जितना जितना अपने चित्त में उदारता आती है उतना ही उतना हम धर्म के नजीक होते हैं। जितना जितना अपने चित्त में संकीर्णता होती है उतना उतना हम अहंकार के वासनाओं के नजीक होते हैं। तो प्रथम वैराग्य आता है यतमान, उसकी रक्षा की जाए तो व्यतिरेक होता है, कुछ आदतें छूटती है, कुछ अंश में इंद्रियों का निग्रह होता है, कुछ अंश में नहीं होता है। फिर उस वैराग्य की अगर हम रक्षा करें तो यतमान व्यतिरेक फिर एक इंद्रिय अवस्था आती है। बाहर के इंद्रियों का आकर्षण तो चला जाता है लेकिन मन में अभी थोड़ा बहुत लुभावनापना है, उससे बच जाते लेकिन लुभावनापना है।
जैसे राजा भरतरी राजपाट छोड़कर साधु हो गए थे, विरक्त हो गए थे। विरक्त होने पर भी उन्हें जलेबी खाने का आकर्षण पैदा हुआ। दुकानदार को कहा भाई जलेबी दे दे। दुकानदार ने कहा बड़ा हुआ साधु, साधु होकर जलेबी खाने का भी शौक नहीं गया, चल चल। बड़ा आया जलेबी खाने को। अब उसे पता नहीं कि सम्राट भरतरी ने साधु वेश में फिर उसको कहा कि अगर जलेबी खानी हो तो मुझे क्या करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए, मेरे से पूछता है बाबा, जा उधर, ओ दुष्काल राहत काम चलता है, दिन भर मिट्टी उठा, 2 आने मिलेंगे, शेर भर जलेबी मिलेगी, आज का किलो समझ लो। दिन भर मिट्टी उठाई और शेर भर जलेबी शाम को ली, पुड़िया बांधा, एक तुम्बे में गोबर भर लिया और दूसरे हाथ में जलेबी ले ली। तालाब के किनारे गए, एक हाथ में जलेबी है, दूसरे हाथ में गोबर का कौर है। मन को समझाने लगे कि तूने राज्य छोड़ा, पाठ छोड़ा, राजाई छोड़ी, सुविधाएं छोड़ी, फिर भी अभी तेरी वासना जलेबी खाने में, भगवान का माधुर्य लेने में नहीं और जलेबी खाने में मर रहा है। ले ये ले जलेबी। ऐसे करके राजा भरतरी अपने मुंह में गोबर का कौर डाल देते और जलेबी तालाब में फेंक देते। फिर दूसरा कौर लेते, ले जलेबी भी नजदीक रखे और गोबर भी नजदीक रखे, ये गोबर रखे, ये जलेबी रखे, ले करते हुए गोबर ठोस दे और जलेबी फेंक दे। ऐसे करते करते आखिरी जलेबी बची। मन बोलता है इतनी तो खाने दो। कितना बेईमान मन है, कैसा धोखा करता है। यतमान वैराग्य तो बहुत लाखों लोगों को हो जाता है, व्यतिरेक वैराग्य तो कोई साधु पुरुषों को होता है, एक इंद्रिय वैराग्य तो साधुओं में भी जो तत्पर है उसको होता है, और फिर वशीकार वैराग्य तो तत्परों में से भी छटाए साधक और साधुओं को होता है। और फिर वो साधु साध्य को पा लेता है। भरतरी साधु तो हो गए, अभी यतमान से तो ऊपर उठे हैं, व्यतिरेक से भी एक ऊपर उठे हैं, लेकिन एक इंद्रिय वैराग्य की यात्रा है, वशीकार वैराग्य नहीं हुआ है। मन बोलता कि अभी एक जलेबी तो खाने दो। अच्छा अभी एक जलेबी खाना है, ये ले, गोबर मुंह में ले लिया, जलेबी फेंक दी। मानो मन साकार होकर हाथ जोड़कर खड़ा है कि महाराज अब जैसा तुम बोलोगा वही करूंगा, अब दोबारा गोबर नहीं ठूंसना, अब दोबारा जलेबी नहीं मांगूंगा। यतमान व्यतिरेक एकेंद्रिय वशीकार अर्थात मन वश में हो गया। जब वश में मन हो जाता है तो मद भक्ति लभते पराम, उस साधु को परा भक्ति प्राप्त हो जाती है, पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। ये हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब हमारे करण हैं, हम इन सब से न्यारे हैं। वास्तविक हकीकत ये है, लेकिन अभागे विषयों ने, अभागे अहंकार ने, अभागे आकर्षणों ने इस जीव को न जाने कितने युगों से भटकाया है। कबीर जी ने ठीक कहा है, भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। आदमी खोजता है सुख को, खोजता है शांति को, खोजता है शाश्वत जीवन को, लेकिन खोजते खोजते युग बदल गए, युग बीत गए, अभी तक नहीं पाया। है अपने पास, है बिल्कुल निकट, लेकिन फिर भी अभी नहीं पाया कि भटक बुआ भेदु बिना, भेद जानकार जो महापुरुष इस मन को वश करने की युक्ति जानते हैं, अथवा तो जो आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के रहस्य को जानते हैं, ऐसे पुरुष जब तक नहीं मिलते और उनके वचन अपने जीवन में हम लोग नहीं उतारते, तब तक हमारा मन और हमारा जीवन भटकता ही रहता है। नौकरी कर लूं, आज देखो तो सब जगह दुखी दुख, अशांति अशांति, कोई धन से दुखी है तो कोई निर्धनता से दुखी है। बाबा धन से लोग दुखी है कि हाँ, ऐसे हजारों लोग मैं जानता हूँ। धन इतना है कि संभालने में बड़ा टेंशन रहता है, कब छापा पड़ जाए कोई पता नहीं। कोई धन से दुखी तो कोई निर्धनता से दुखी है। कोई शादी नहीं हो रही है इसलिए दुखी है, तो किसी की शादी हो गई इसलिए दुखी है। कोई बच्चे के लिए दुखी है तो कोई बच्चे से दुखी है।
कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है तो कोई पड़ोसी के लिए दुखी है। मानो कोई न कोई आदमी किसी न किसी दुख में बंधा है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे मिस्कीना जिन नाम आधार। सारा संसार दुख में पच रहा है, सुखी तो वह है जिसको आत्मा परमात्मा का नाम का आधार मिल गया है। तो सिंहस्थ जैसे अवसर पे आकर हमें खूब नाम जप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहार केवल मुंह से भोजन लेते उसी को आहार नहीं बोलते। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि आहार के 4 दोष निवृत्त करके फिर आहार करना चाहिए। एक तो आहार अपने स्वत्व का होना चाहिए, अपने पसीने का होना चाहिए। अब साधु बाबाओं के लिए ये नहीं कायदा लगता है, अथवा नाना नानी के घर जाओ तो आपका स्वत्व का है, ससुराल में जाओ तो स्वत्व का है। अगर किसी गुरु के द्वार पर आप ठीक से सेवा करते हैं, कुछ लेते देते रहते हैं, तो वो भी आपका स्वत्व का हो जाता है। तो आहार के 4 दोषों में पहला दोष है कि मुफ्त का ना होना चाहिए। दूसरी बात है कि आहार शुद्ध होना चाहिए। है तो अपना कुछ लिया दिए का, है तो अपने पसीने का, लेकिन अंडा है, मांस है, लहसुन है, प्याज है, तो ऐसा आहार तुम्हारे चित्त को शांत नहीं होने देगा। अभी के विज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग स्वीकार करते हैं जो हमारे साधु महात्मा लाखों वर्ष पहले डांडी की चोट पर कह चुके हैं। अभी विज्ञानी लोग बोलते हैं, जीव विज्ञान के ज्ञाता डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जिन पशुओं का मांस लिया जाता है उन पर जब छुरी चलती है तो उनकी वो छुरी चलने की घड़ियां अति दुखद घड़ियां होती है। जीवन में ऐसी कभी नहीं उनकी दुखद घड़ियां आई। दुख की पराकाष्ठा, अशांति की पराकाष्ठा पर वे उनका मन होता है, और वो दुख और अशांति की पराकाष्ठा पर जिन पशुओं का मन होता है उन्हीं पशुओं का मांस जो लोग खाते हैं तो मांस में भी दुख और अशांति का प्रभाव पड़ता है। जैसे अंडा है तो अंडे में जो पीला पदार्थ है उससे आंतों की बीमारी होती है, और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल है उससे हार्ट अटैक की बीमारी होती है। अंडे में जो बोलते ताकत उससे 5 गुनी ज्यादा तो टमाटर में कैल्शियम है। अंडे में जो बताते हैं कि प्रोटीन आदि है, इससे तो हम दालों में बहुत सारा है। तो आदमी अशुद्ध है पसीने का, लेकिन जाति से अशुद्ध पदार्थ है तो वो मन को अशांत कर देगा, मन को आत्म अभिमुख नहीं होने देगा। अथवा तो तीसरी बात यह है कि पदार्थ भी शुद्ध है भी अपने स्वत्व का, भगवान रामानुजाचार्य ने कहा, लेकिन उसका निमित्त अशुद्ध है। तो किसी अस्पताल में बनाकर खा रहे हैं जहाँ आक्रांत हो रहा है, लोग अशांत हैं, अथवा किसी चौराहे पर बनाकर खा रहे हैं, कईयों की दृष्टि कौवे की, कुत्ते की दृष्टि पड़ रही है, अथवा तो बर्तन ऐठा जूठा है, कुत्ते बिल्ले आदि का, तो वो अन्न भी मन की शुद्धि में विघ्न करेगा। चौथी बात की बनाने की जगह भी ठीक है, बर्तन भी ठीक है, वस्तु भी ठीक है, अपने स्वत्व की है, लेकिन बनाने वाला आंसू बहाते बहाते बना रहा है, चिंतातुर होकर बना रहा है, अथवा मासिक धर्म में कोई महिला है और भोजन बना रही है तो वो भोजन मन को अशुद्ध करता है। उड़िया बाबा और उनके कुछ संत मिलकर कहीं यात्रा कर रहे थे। यात्रा कर रहे थे तो किसी भगत ने सबको आमंत्रित किया और साधुओं को भोजन कराया। साधुओं ने भोजन तो किया, लेकिन रात को सब साधुओं को सपनदोष हो गया। जांच करते पता चला कि जिस आदमी ने भोजन कराया उसने सोचा कि साधुओं को भोजन कराए तो पुण्य होगा और पुण्य से मुझे बेटा प्राप्त होगा, तो बेटे की वासना से भोजन कराया। तो साधुओं ने भोजन तो किया, लेकिन प्रभाव बेटे की वासना वाले ने परोसा था भोजन, उसके निगाहों का प्रभाव पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे अपने शिष्य के घर। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। केशव चंद्र सेन जाना माना व्यक्ति था और रामकृष्ण का बड़ा पक्का भक्त था।
केशव चंद्र सेन को कहा तांगे में रामकृष्ण ने, केशव पानी। बोले गुरुजी अभी घर आया। थोड़ी देर के बाद उस संत को प्यास लगी, बोले केशव पानी। बोले हाँ अभी आया गुरुजी घर। फिर थोड़ा समय गया, बोले केशव बहुत प्यास लगी है। बोले गुरुजी अब आ ही गए। घर जाते ही केशव चंद्र सेन ने अपने नौकर को कहा पानी ले आओ जल्दी से। नौकर पानी लाया। रामकृष्ण ने पानी देखा और तुरंत मुंह मोड़ लिया। केशव चंद्र देखता ही रह गया। नौकर को डांटा, जाओ फिर से मांझ मूंझ के स्वच्छ बर्तन में पानी ले आओ। मांझ मूंझ के स्वच्छ जग में पानी लाया गया, लेकिन रामकृष्ण ने फिर मुंह मोड़ लिया। फिर तीसरी बार लाया गया पानी और रामकृष्ण ने तीसरी बार मुंह मोड़ लिया, उठ के चल दिए। गुरु प्यासे प्यासे घर में आए और पानी पिए बिना चल जाएं तो कौन से शिष्य को सुख होगा। बड़ा दुख हुआ। समय पाकर रामकृष्ण परमहंस को अनुनय विनय करके केशव चंद्र सेन ने पूछ लिया, आपने पानी नहीं पिया गुरु महाराज। बोले जाने दे इस बात को गुरु महाराज, मैं किसी को नहीं कहूंगा। बोले नौकर को निकालना मत, मेरे कारण उसको डांटना मत, लेकिन पानी तो जग तो साफ था लेकिन लाने वाला दुष्चरित्र था। उसके दुष्चरित्र का निगाहों से इतना प्रभाव पड़ता था कि मैं बिना पानी मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मेरा अंतःकरण बिना भक्ति के हो जाए वो मैं पसंद नहीं करता हूं। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम, अपने हृदय कोश की रक्षा करनी चाहिए। तेन रक्षितम सर्वम रक्षितम इदम, अपने हृदय कोश की रक्षा करनी चाहिए। अगर हृदय की रक्षा की तो सब कुछ रक्षित है, और हृदय की रक्षा नहीं किया तो सब कुछ होते हुए भी आरक्षित है। आदमी गुसल खाना तो गंदा नहीं रखना चाहता है, ड्राइंग रूम गंदा रखना नहीं चाहता, लेकिन जो हृदय मरने के बाद भी चले, उस हृदय की गंदगी बढ़ जाती, उसका ख्याल नहीं करता। ऐसे अवसरों पर ऐसे लोग जो हृदय गंदा कर चुके हैं समाज में, ऐसे लोग भी अगर सिंहस्थ जैसे मौके में साधु संत महात्मा के चरणों में आकर सत्संग सुनते, सत्कर्म करते, दान पुण्य करते, तो उनका हृदय भी शुद्ध होकर भगवान की भक्ति का प्रसाद पाने लगता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसाद से, चित्त की प्रसन्नता रूपी जो प्रसाद है, उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर का घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हृदय अशांत है तो फिर कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है लेकिन हृदय में शांति और आनंद है तो उसके पास बहुत कुछ है। तो भगवान यहाँ कहते हैं संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया, जो इंद्रियों के निग्रह कर सर्वत्र संबुद्धि रखकर, जो आदमी सर्वत्र संबुद्धि करेगा और इंद्रियों का निग्रह नहीं करेगा तो विकारों की खाई में गिर जाएगा। इंद्रियों का निग्रह करेगा वही आदमी सर्वत्र संबुद्धि कर सकता है। अगर इंद्रियों का निग्रह करने की तरफ नहीं चला तो संबुद्धि उसको गिराने में भी मदद देगी। जब सब एक है तो जो आए वो खा लो, जो आए वो कर लो, तो जो आए वो खा लो, जो आए वो कर लो, तो जैसा होगा ऐसा फिर भोगने के लिए तैयार। किसी महात्मा से कुछ जिज्ञासुओं ने पूछा कि बाबा जी सर्वत्र भगवान है, ऐसी बुद्धि करना है तो सर्वत्र भगवान है, फिर ये खाओ ये न खाओ, ये करो ये न करो, ऐसा क्यों? बोले भाई ये खाओ ये न खाओ, ऐसा करो ऐसा न करो, ये इसलिए कहा गया है कि सर्वत्र भगवान का अनुभव हो। ऐसी बुद्धि बनेगी सत्वगुण से। अगर सत्वगुण नहीं होगा तो सब में भगवान है, भगवान में सब है, ऐसा सुनकर भी आदमी वह परम प्रसाद नहीं पा सकता है। तो महाराज परम प्रसाद न भी मिले तो क्या है, सब भगवान है तो खाएं पिए मौज करें, उससे क्या? तो फिर भगवान नरक के रूप में प्रकट होंगे। सर्वत्र भगवान है तो भगवान नरक के रूप में प्रकट होंगे, दुख के रूप में प्रकट होंगे, बीमारी के रूप में प्रकट होंगे। अगर आप अपने जीवन में भगवान को बीमारी के रूप में देखना चाहते हो तो असंयम कीजिए, नरकों के रूप में देखना चाहते हो तो पाप कीजिए, और स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हो तो पुण्य कीजिए, और भगवान को सर्वव्यापक देखना चाहते हो तो इंद्रियों का संयम और संबुद्धि कीजिए, तो भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे। जिसको कहीं अपना प्यारा मिल जाता है
उस आदमी को कितना आनंद होता है, अपना स्नेही महात्मा मिल गया, अपना स्नेही पुत्र कलत्र आदि मिल गया, तो आदमी कितना सारा खुश होता है। जिसको कभी कभी अपना स्नेही मिलता है तो खुश होता है, जिसको सर्वत्र अपना स्नेही दिखता होगा उसकी अंदर की शांति और खुशी कैसी होती होगी। तो विवेकानंद ने ठीक कहा है कि अगर 1,00,000 आदमी में एक भी कोई आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ महात्मा हो तो पृथ्वी स्वर्ग में बदल जाएगी। उस महात्मा पुरुष का ऐसा प्रभाव होता है, उसकी निगाहों से ऐसे वेव्स निकलते हैं। तो महाकाल की नगरी में ऐसे महात्मा भी आए होंगे, महाकाल की नगरी में ऐसे जिज्ञासु भी आए होंगे, महाकाल की नगरी में आजकल तो जेब कतरे, चकडोल चलाने वाले, ढोंग और पाखंड करके बेचारे भोले भाले श्रद्धालुओं को ठगने वाले लोग भी आते हैं। फिर भी अभी भी इस महाकाल की नगरी में उच्च कोटि के महात्मा भी तो आए होंगे। उनका संग करके हमें आत्म लाभ कर लेना चाहिए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक इंसान की अपनी अपनी मति होती। जो अति विलासी है वो महापुरुष के चरणों में बैठकर सत्संग नहीं सुन सकते। उनके लिए तो ये मेला, धक्का मुक्की, खाना पीना, चाट बाट खाना, मजा लेना, हुशो हुशो करना, उनके लिए तो वही सुखद हो जाता है। पुण्यात्माओं के लिए तो पुण्यशिला में नहाकर शिप्रा में कुछ वहीं बैठकर दान पुण्य करके जप ध्यान करके अपने को संतुष्ट मान लेते। लेकिन उनसे भी जो उच्च कोटि की मति रखते हैं, ऐसे पुरुष, जिज्ञासु पुरुष, भक्त पुरुष, संत महात्माओं को खोज लेते। और 12 वर्ष में एक बार सिंहस्थ पर्व होता है। इस पर्व की अपनी विशेषता है। इस पर्व के वातावरण में कुदरती कुछ अनुकंपा भी होती है, दैविक प्रभाव भी होता है। तो आदि दैविक प्रभाव से भी आदमी का मन थोड़ा दैविक स्वभाव से संपन्न हो सकता है। तो भगवान कहते संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो इंद्रियों का निग्रह कर सर्वत्र संबुद्धि रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में निरंतर है, ऐसे लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को प्राप्त कर लेना उन महापुरुषों के लिए आसान हो जाता है जो भगवान के विषय का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के विषय का सोचते हैं और भगवान को ही चाहते हैं। एक बार नारद जी भगवान के नाम का प्रचार करते करते अयोध्या में पहुंचे। नारद जी ने अयोध्या में साधु संतों की जो सभा थी उसमें एक प्रश्न छेड़ दिया कि राम बड़े के राम का नाम बड़ा, राम बड़े के राम का नाम बड़ा। किसी साधु ने प्रत्यक्ष राम के गुणगान किए तो किसी ने राम के नाम की महिमा कही। चर्चा हुई लेकिन बहुमत किसी को प्राप्त न हुआ। रात हुई, हनुमान जी ने, नारद जी ने हनुमान को बुलाया। हनुमान जी को कहा कि कल सभा में सब लोग बैठेंगे, तुम राम जी को प्रणाम करोगे, फिर सभा में बैठे ऊंच आसनों पर वशिष्ठ आदि विश्वामित्र और मुझ जैसों को सबको तुम प्रणाम करोगे। तुम एक काम करना, सब साधु संतों को तुम घुटने टेक कर प्रणाम करना, मेरी मना नहीं, मैं सहमत हूं। लेकिन विश्वामित्र के तरफ जब तुम आओ ना तो उनको पीठ कर देना, पूंछ दिखा देना। हनुमान जी ने कहा कि महाराज जी मुझे श्रापित कराने का आप सोच रहे? बोले नहीं नहीं, इसमें ठाकुर जी की महिमा का पता लोगों को ज्ञात होगा। ठाकुर जी के लिए अगर श्राप भी मिल जाता तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी की महिमा होती है तो फिर आप जो भी कहेंगे। मेरे स्वामी की यश होती है, मेरे स्वामी का वाहवाही होती है, मेरे स्वामी का महात्म्य होता है, तो फिर मुझे चाहे नरक में भी जाना पड़े तो जाऊंगा। ये तो विश्वामित्र है। हनुमान जी ने वही किया जो नारद जी ने सिखाया था। सब साधु संतों को उन्होंने घुटने टेक कर प्रणाम किए। किसी को दंडोत प्रणाम किया, किसी को मस्तक झुका के प्रणाम किया, किसी को घुटने टेक कर प्रणाम किया। लेकिन विश्वामित्र के तरफ आए, हालांकि विश्वामित्र को तो दंडोत प्रणाम करना चाहिए था, न घुटने टेक कर प्रणाम किया, न मस्तक झुका के ही प्रणाम किया, एकदम पीठ कर दी। नारद जी जानबूझकर विश्वामित्र के पास बैठे थे। नारद जी ने विश्वामित्र को गोदा मार दिया, छेड़ दिया कि देखो देखो है अक्कल, बंदर तो बंदर ही है।
राम लक्ष्मण तुम्हारी चंपी करते हैं और ये बंदर तुम्हारे को प्रणाम तक नहीं कर रहे हैं। कुछ तो महाराज देखो, ऐसे को तो दंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र कुपित हो गए। ये बंदर समझता क्या अपने को? हनुमान जी ने राम जी की सेवा किया तो क्या बड़ी बात है, लेकिन राम जी तो मेरा सेवक है, मेरे सेवक को प्रणाम करता, लेकिन सेवक का जो गुरु बैठा है उसको पूंछ दिखाता है, पीठ देखता है। विश्वामित्र का कोप तो दुनिया विश्व प्रसिद्ध था। विश्वामित्र ने कुपित होकर अवधपति को आदेश दिया कि हे राम, इस बंदर को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, और वो भी तुम्हारे हाथों से। अब राम जी के लिए भी मुसीबत का प्रश्न आया। अपने सेवक को, इतना समर्पित सेवक, और उसको अपने हाथों से, जिन बाणों से तुमने कुंभकर्ण को, जिन बाणों से तुमने रावण को सौधाम पहुंचाया था, उन्हीं बाणों से इस हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मेरा आदेश है। और उस विषय में मैं कोई समझौते की बात सुनना नहीं चाहता हूं। आदेश आदेश, वीटो पावर। राम जी आज्ञाकारी शिष्य तो पूरे थे। राम जी एक आदर्श राजा है, आदर्श पति है, आदर्श सेवक है, आदर्श स्वामी है, आदर्श भ्राता है। राम जी तो साक्षात धर्म का विग्रह है। जो आज्ञा गुरुवर, कल सुबह सरजू के किनारे इसी समय तुम अपने तीक्ष्ण बाणों से इसका सिरोच्छेद कर देना। महाराज सभा विसर्जित हुई। सारे अयोध्या में हाहाकार मच गया। हनुमान जी घबराए, गए नारद के पास। महाराज ये तो सजा नहीं, नरक नहीं, ये तो एकदम सफाया हो रहा है। महाराज मैंने तो आपका कहना माना था, मुझे पता नहीं कि मृत्यु दंड आ जाएगा। बोले तुम हनुमान तुम फिक्र न करो, इसमें ठाकुर जी की महिमा होगी, तुम मरोगे नहीं। तुम ठाकुर जी के नाम स्मरण करते जाना, मन में करोगे तो मनोराज हो सकता है, जोर से करते जाना। और नाम स्मरण करते करते अपनी निगाहों से लक्ष्मण रेखा खींच लेना, राम का बाण उससे आगे आवे ही नहीं। अब मेरा आशीर्वाद है, संकल्प है। सुबह हुआ, महाराज राम जी तो अपना गुरु आज्ञा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम, धनुष चढ़ाते। हनुमान जी कुमार थे, लेकिन हनुमान की लक्ष्मण रेखा की हुई जो, वहीं धनुष जाकर बाण जाकर रुक जाता है। राम जी चकित हुए कि राम जी देख रहे हैं कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। जब आदमी के सामने मृत्यु है तो फिर खरे दिल से ही तो लेगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे ही हनुमान जी तो खरे दिल से जब करने वाले थे। एक बाण गया, दूसरा, तीसरा, सारे बाण छूटे। जिन तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण मर गया था, रावण मर गया, वे सारे के सारे बाण चला दिए, लेकिन हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ। राम जी ने देखा कि मृत्युदंड देने की आज्ञा है। राम जी ने ब्रह्मास्त्र निकाला, अमोघ। हनुमान जी तो श्री राम जय जय राम करे जा रहे हैं। नारद जी भगे विश्वामित्र के पास, कोई मृत्युदंड मिल रहा है देखो। सारे बाण चला दिए गए हैं, लेकिन नाम के प्रभाव से सारे के सारे बाण फैल हो गए। अब ब्रह्मास्त्र खर्च कर रहे हैं ठाकुर जी। ब्रह्मास्त्र तो कभी कभार बहुजन हिताय खर्च किया जाता है। एक सेवक को मारने के लिए स्वामी ब्रह्मास्त्र खर्चे तो जगत में आपकी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी महाराज। राम जी का ब्रह्मास्त्र और राम जी के सेवकों पर आपने चलवाया, आपका नाम कलंकित हो जाएगा महाराज। आप हनुमान जी को क्षमा कर देंगे तो लोग समझेंगे कि विश्वामित्र कितने उदार है। आप हनुमान जी को क्षमा कर देंगे तो राम जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राम के वो निकटवर्ती सेवक हैं। हनुमान जी को क्षमा कर देंगे तो हमारा हृदय भी आपके प्रति अहोभाव से भर जाएगा। साधु संतों के हृदय में भी आपके प्रति आदर रहेगा। नहीं तो हनुमान जी जैसा साधु, एक साधु चला जाए तो दूसरे साधुओं के चित्त में तो क्षोभ होगा। महाराज सारे साधुओं का रोष न लीजिए,
कृपा करके आप ये घोषणा कर दीजिए। अब नारद जी तो भाई आग लगाना भी जानते और बुझाना भी जानते। भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार कराने की उनके पास वो कला है। सर्वभूत हिते रहता है। स्वार्थ के लिए आज का आदमी जैसे आग लगाता है, स्वार्थी आदमी, ऐसे नारद जी नहीं थे। नरोवा कुंजरोवा कराने वाले जैसे कृष्ण थे तो अपना स्वार्थ नहीं था। देवकी का 8वां, 9 में से 8वां कौन सा, 10 हो गए तो 8वां कौन सा, 12 हो गए तो 8वां कौन सा, और 8 हो गए तो पहला 8वां कि आखिरी 8वां, ऐसा करके भिड़ा क्या है कंस को, ताकि ये पापी जल्दी मर जाए। इसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वभूत हितेरता की भावना थी नारद जी की। इसलिए ऐसे पुरुषों की वाणी का प्रभाव होता है जो इंद्रिय संयम रखते हैं और सर्वभूत हितेरता की भावना से जिनकी मति संपन्न है, अंतःकरण संपन्न है। ऐसे पुरुष की बात तो देवता भी मानते हैं, दैत्य भी मानते हैं, मानव भी मानते हैं। अरे जिसका स्वभाव बढ़िया है, घटिया स्वभाव वाले की बात तो अपने कुटुंबी नहीं मानते हैं, लेकिन जिसका स्वभाव बढ़िया है, सर्वभूत हितेरता का स्वभाव है, उसकी बात तो अपना कुटुंबी मानता है, अपनी जाति वाले भी मानते, अपने मोहल्ले वाले भी मानते, अपने गांव वाले भी मानते, अपने देश वाले भी मानते, और परदेश वाले भी उनकी बात मानकर सिरोधार्य करते हैं। जिनका स्वभाव सर्वभूत हितेरता है, जो इंद्रिय संयम करते हैं, उनकी तो देसी परदेसी अपने मजहब मत पंथ वाले भी मानते हैं और पराये मजहब वाले लोग भी मानते हैं। अभी हम यूरोप जाते हैं, यूके यूएसए जाते हैं तो वहां के लोग खूब आदर से मानते हैं। अगर सर्वभूत हितेरता की भावना न हो तो वे लोग नहीं मानते हमारी बात। तो आप भी अपने हृदय में इंद्रिय संयम की दृढ़ भावना कीजिए। सिंहस्थ के अवसर पर जप का नियम ले लीजिए, व्रत का नियम ले लीजिए, एकांतवास की कुछ 1-8 घंटा का नियम ले लीजिए, सत्कर्म करने का नियम ले लीजिए और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की प्रवृत्ति का नियम ले लीजिए। इससे आपको बहुत आध्यात्मिक लाभ होगा। इस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। संसार में तुमने हजारों दिन बिताए होंगे, लेकिन यहाँ का एक दिन भी उन हजारों दिनों के पाप ताप को काट देगा अगर तुम सर्वभूत हितेरता और इंद्रिय संयम और जप ध्यान का कुछ अपने जीवन में नियम ले लेते हैं तो बहुत कमाई होगी। तो ये कमाई आध्यात्मिक कमाई करने का अवसर है। महाराज हनुमान जी का जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम चालू है। ठाकुर जी ब्रह्मास्त्र चढ़ा रहे, विश्वामित्र कहते कि हे राम जी, तुमने बहुत परिश्रम किया, तुमने सारे तीक्ष्ण बाण चला दिए, लेकिन सब के सब राम नाम की महिमा के आगे खाली हो गए। अब लोगों को ज्ञात हो गया नारद जी का जो कुछ आयोजन होगा, लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया लोगों को। और हम हनुमान जी को क्षमा करते हैं। विश्वामित्र का जय घोष हुआ, राम जी का जय घोष हुआ और राम के प्यारे हनुमान जी के नाम का भी जय जयकार हो गया। तुम्हारे जीवन में अगर संयम आता है, संयम नहीं आता है तो क्या करें? लिखा है कि झूठ न बोलो, क्रोध न करो, मोह न करो, अहंकार न करो, लेकिन उससे छूटने का उपाय, छूटने का उपाय क्या? संयम करो, ये तो लिखा है। इंद्रिय संयम करने से खूब शक्तियां आती हैं, जैसे यतमान वैराग्य, यतमान से फिर व्यतिरेक वैराग्य, फिर एकेंद्रिय आता है वैराग्य, तो आदमी का संकल्प में बल आने लगता है। फिर वशीकार वैराग्य आता है तो संकल्प में अद्भुत बल आता है, रिद्धि सिद्धियां भी आने लगती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा संकल्प सही हो, रिद्धि सिद्धियों का मैं स्वामी हूं, ये चाहता है, लेकिन उनको पाने की तरकीब नहीं जाना तो भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाँव कोस घर आए। उस भेद को, उस रहस्य को जानने वाले पुरुष नहीं मिलते, तब तक मन हमें बार बार धोखा देता है। योगियों का कहना है कि तुम्हारा मन और प्राण अगर मूलाधार केंद्र में विचरण करते हैं तो तुम 1000 कसम खाओ, क्रोध न करूंगा फिर भी क्रोध करोगे, लोभ न करूंगा फिर भी लोभ करोगे, और काम विकार से बचूंगा फिर भी काम में गिरोगे।
अगर वो काम केंद्र को रूपांतरित कर दिया जाए, ऐसा कोई युक्ति वाला महात्मा मिल जाए और प्राणायाम कराते कराते, कीर्तन कराते कराते अपनी शांभवी संप्रेक्षण शक्ति बरसा दे कोई संत, तो आपका मूलाधार केंद्र रूपांतरित होने के रास्ते चल पड़ेगा। थोड़े ही समय में आपके स्वभाव में पटुता, निष्कामता और निर्वासनिकता आपके स्वभाव में आने लगेगी। अगर दूसरा केंद्र रूपांतरित हो जाए तो आपके जीवन में सरलता, सहजता जैसे सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। ऐसे ही तीसरा केंद्र रूपांतरित हो जाए तो आपके जीवन में विलक्षण मति का विकास होगा। जिन शास्त्रों को, पुराणों को तुमने सुना पढ़ा नहीं, उनको थोड़ा सा देखने मात्र से उसका रहस्य खुल जाएगा। आज दोपहर की कथा में हम लोगों ने सुना था कि कुछ पंडित लोग कबीर जी के पास गए, बोले 12-12 साल एक एक वेद को रटने में लगाया, 48 साल हो गए महाराज, 4 वेदों को कंठस्थ कर दिया, कौन सा ब्राह्मण, कौन सा मंडल, कौन सा सूक्त, ये सब हम खड़े खड़े बता सकते, लेकिन फिर भी हमारी वाणी से लोग इतने प्रभावित नहीं होते, और तुम टूटी फूटी देसी भाषा बोलते हो, फिर भी लोग तुम्हारे चरण चूमते हैं, ये क्या बात। कबीर जी ने कहा अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कह दूं। बोले हाँ महाराज कहिए। पंडितों ने कहा महाराज कहिए। कबीर ने कहा कि तुम्हारा, मेरा कुएं का पानी है और तुम्हारा हौद का पानी है, मेरा फ्रेश निकलता है अनुभव, और तुम्हारा अनुभव एकत्रित किया हुआ, रटा हुआ तुम बोलते हो। तुम कागज लेखी बोलते हो और मैं नैना देखी बोलता हूं। अगर दूसरा और तीसरा केंद्र रूपांतरित हो गया, तीसरा केंद्र रूपांतरित हो गया, तो आप नैना देखी बोलोगे। आप जो बोलोगे वो शास्त्र बनने लग जाएगा। तुकाराम महाराज ने कहा हम ही सांग तो वेद सांगते, हम ही सांग तो वेद सांगते। नानक जी ने कहा नानक बोले सहज स्वभाव। तीसरा केंद्र रूपांतरित होने से इतनी सारी योग्यता आती है। 5 प्रकार की मति होती है। एक तो होती है मति, सुमार्ग में जाए तो सुमति बनती है और कुमार्ग में जाए तो कुमति बनती है। कुमति सुमति सबके उर रहे, कुमति सुमति सबके पास है। अगर सुमति में आकर फिर आदमी कोई नियम ले लेता है, कोई व्रत ले लेता है और कोई महापुरुष की शरण ले लेता है, तो सुमति मेघा बन जाती है, वो आदमी मेधावी हो जाता है। तीसरा केंद्र उसका विकसित हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ऐसे मेधावी पुरुष जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो शास्त्र बन जाता है। ऐसे मेधावी पुरुष भी आगे चलते चलते रित का, सत्य का साक्षात्कार कर लेते, तब वो मति रीतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। रीतंभरा प्रज्ञा जब हो जाती है, तब उसे संसार में रहते हुए भी संसार का कोई आकर्षण उसे आकर्षित नहीं कर सकता है, उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता है, उसे ब्रह्मलोक का सुख भी आकर्षित नहीं कर सकता है, स्वर्गलोक का सुख भी आकर्षित नहीं करता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक जीव जाकर फिर आते हैं, गिरते हैं, लेकिन जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा का अनुभव हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वो फिर संसार में नहीं फंसता है, संसार में नहीं आता है, नहीं जन्मता न मरता है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। ऐसे पुरुष की वाणी सुनने मात्र से अनंत गुना फल होता है। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हरे हरि
वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद हरि हरि ओ मधुरं मधुरेभ्योऽपि मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलं पावनं पावनेभ्योऽपि पावनं पावनेभ्योऽपि हरे नामैव केवलं हरे नामैव केवलं हरि हरि ओ मधुर नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि साधक का सहारा नाम हरि हरि भक्तों का प्यारा नाम हरि हरि गौरंग बोले प्यारा नाम हरि का किनारा नाम हरि हरि मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि तुम किसके नाम की ताली बजा रहे हो वो जानता है ना तुम्हारे कानों में किसका नाम पड़ रहा है वो भी प्यारा जानता है ना तुम जिसका नाम बोल रहे हो उससे तुम्हारी जीव पवित्र हो रही है वो तो तुम भी जानते हो तुम उसको प्यार करते जाओगे तो तुम्हारा मन बुद्धि उसमें मधुर होता जाएगा पवन पावन नाम हरि हरि मधुर मधुर नाम हरि हरि कली का किनारा नाम हरि हरि पाप का निवारक नाम हरि प्यारा नाम हरि 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 ओम हरि हरि राम राम ओम राम शिव शिव ओम शिव शिव मीरा बोले प्यारा नाम हर्षि बोले वही नाम गौरंग का सहारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन
मधुर नाम हरि ओम दिलों का दुलारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम ओम मधुर मधुर नाम हरि 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 प्रेम से बोलो प्यारा नाम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि ओम कली का किनारा नाम पावन पावन नाम का दुलारा नाम आपका निवारक नाम नाम बोले प्यारा नाम गौरंग बोले वो ही नाम हरि हरि तुम कली का किनारा नाम पावन पावन नाम मधुर नाम मधुर मधुर नाम हरि पावन पावन नाम हरि ओम पावन पावन नाम हरि मधुर मधुर नाम हरि पावन पावन नाम हरि मीरा मेवाड़ में नाची गौरांग बंगाल में गुनगुनाए तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे तो तुम उज्जैनी में गुनगुनाओ बोले वही नाम नरसिंह मेहता बोले नाम गौरांग को गूंजे नाम नानक का प्यारा नाम कली का किनारा नाम पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम तुम्हारी रग रग पावन हो रही है तुम्हारा रक्त का कण कण पवित्र हो रहा है